दोस्तों, भले ही मर जाना परंतु भूल कर भी माचिस के अलावा यह 10 चीज अपने घर के मंदिर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। आज हर घर में एक मंदिर बना होता है और जो भी मंदिर में सभी सामानों को व्यवस्थित रूप से रखता है और आपको पता है कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, तो ऐसे में आपके घर की तरक्की होगी। आपका घर परिवार सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर सदा बना रहेगा। जिस भी घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर फोटो रखी हुई है, तो उस परिवार में किसी भी सदस्य को इस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए। और हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को आज और अभी देख ले, वरना परिवार पूरा बर्बाद हो जाएगा। अपने परिवार को बर्बाद होने से बचा लेना, यह एक ऐसी जानकारी है जो अधिकतर गुप्त जानकारियां हैं, जिन्हें आपको कोई नहीं बताता। और जिन्हें पता होता है उस घर के परिवार में सुख समृद्धि और वह घर परिवार के सभी सदस्य धनवान बनते चले जाते हैं। आप में से किसी भी सदस्य ने या इंसान ने टाइम निकालकर यह वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लेना उस घर में सुख शांति के साथ माता पिता लक्ष्मी सदा के लिए घर में प्रवेश कर जाएगी। आज भी इस आधुनिक समय में ऐसे कई लोग होते हैं जो घर के मंदिर के सामने कई ऐसे हरकतें करते हैं, उस घर में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। आप देख पा रहे होंगे या नहीं, यह वह लोग हैं जो अपने घर के मंदिर के सामने गलत संबंध बनाते हैं। और दोस्तों, साथ ही कुछ ऐसे पति पत्नी होते हैं जो कि घर का कोई स्थान नहीं देखते, जब मन करे जब पति के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती हैं। आज भी घर परिवार में ऐसे ऐसे पति पत्नी रहते हैं जो ना कि समय देखते हैं और ना ही कौन से स्थान पर हम संबंध बना रहे हैं, कुछ भी नहीं देखते। और जो इस तरह की हरकत करते हैं उसका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। और वीडियो को छोड़ने से पहले घर में जो अपने मंदिर बनाकर रखा है ना, उसमें से यह चीज बिल्कुल हटा देना चाहिए। इसलिए ध्यान पूर्वक देखना हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। आज अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं, तो आज यह वीडियो अपने मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए पूरा जरूर देखना। कोई भी गलती मत करना, इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, नहीं तो आपका घर पूरा बर्बाद हो सकता है। वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें। घर में ऐसी गरीबी आएगी कि आपको खाने के दाने नसीब नहीं होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन यह वीडियो आपको जरूर ही देखनी पड़ेगी। तो हो सके बर्बाद होने से पहले ही इस वीडियो को देख लेना। घर परिवार बर्बाद होने से पहले ही बच जाएगा। आज भी भारत में ऐसे ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर से यह 3 चीजें नहीं हटाई। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर का मंदिर को अपने बेडरूम में ही बना के रखे हैं। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर बना कर रखे हैं और दोनों पति पत्नी साथ में सोते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं और एक साथ खाना खाते हैं, तो दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं, तो ऐसे में जरा सोच कर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान जी का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। और भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत बात है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाए। ऐसे में बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हम आपसे यही बोलना चाह रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद कोई ही ऐसा घर हो जिसमें पूजा घर नहीं होगा। और पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। हम पूजा घर में ही मूर्तियां रखते हैं, परंतु घर में कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर में तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो वास्तु शास्त्र को हल्के में लेते हैं
और घर में रखी चीजों को जहाँ पर रखना चाहिए वहाँ पर नहीं रख पाते। दोस्तों, आजकल के इस जमाने में जो भी महिलाएं शादी ब्याह रचाकर हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें ना तो वास्तु शास्त्र का ज्ञान है और ना ही मंदिर में क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर के सामने ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इन सभी का आज के इस जमाने में नई महिलाएं जो हमारे घर आ रही हैं, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसलिए आजकल की महिलाएं मंदिर के सामने कोई और कैसी भी हरकत कर देती हैं। जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, इस तरह से दोस्तों पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संभोग करने का सही समय होता है। परंतु आधुनिक समय में कई महिलाएं और कई पुरुष संभोग करने का समय भी नहीं देखते। जैसे कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संभोग के लिए रसोई में ही चला जाता है, जबकि ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं है, बहुत ही गलत बात है। और महिलाएं जो अपने पति को मना नहीं करती, आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन का बेडरूम बन जाता है, यह पता ही नहीं लगता। और जब घर बर्बाद होने लगता है तब जाकर अकल ठिकाने पर आती है। अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। ऐसी महिला आपके साथ है तो आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडल परंपरा में समय बिताने लगती हैं। दोस्तों, आपको बताने का मन तो नहीं कर रहा, पर दोस्तों सच तो यही है कि आजकल की महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जरूर लिखें। जय श्री राम। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसके घर में सुख समृद्धि और उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आएगी और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। अगर आप में से कोई रामचंद्र जी को मानता है, अगर आप सच में भगवान रामचंद्र के भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय सीताराम लिख देना। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय से श्री राम लिखता है उसके मन में जो भी मनोकामना होगी वह पूरी होगी। दोस्तों, पूजा घर में यह चीजों का रखना बहुत अशुभ होता है, धन का होता है नाश। उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक। अगर आपके घर में सुख समृद्धि धन की कामना आप करते हैं तो यह 3 चीजें पूजा घर में होनी बहुत जरूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि प्रत्येक घर में अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर जरूर बनाता है और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है और अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान आदि चीजों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल होता है और अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े, क्लेश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसे ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, परंतु पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीजें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित दान की। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो, आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं, यानी हवन कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में जरूर होना चाहिए, या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलश
सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। शंख बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थित होने से महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में घंटी जरूर देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है तो वहाँ वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास के सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यह तो है वह वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में रखना जरूरी होता है। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में न रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ समझा जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी दुखों का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, परंतु खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल न रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक न रहें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रखें, आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तु शास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखना बहुत ही अशुभ समझा जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय है, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं होता। मृतक परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, परंतु ऐसा करना अशुभ समझा जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, परंतु पूजा घर में भूल से भी न रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति ना तो घर के मंदिर में, और भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी सदैव बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस तरह से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए सब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों की पूजा घर में होने से घर में होती है धन की वर्षा, घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। तो पहली चीज है गंगा जल। गंगा जल हमारे शास्त्रों में जल को अत्यंत पवित्र समझा गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक समझा गया है, चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो या दीपावली या फिर नवरात्रि का पर्व हो, फिर किसी भी तरह का उत्सव हो, मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा समझा गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के लोटे में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें जरूर देखने को मिलता है।
इसीलिए मुख्य रूप से तांबे का कलश उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़ें। भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं, मन में ही उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसी एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल नहीं रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखना बहुत ही शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हमारे YouTube चैनल में पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान हनुमान जी की भक्ति सभी लोग करिए और रोग दोष भव बाधा सभी से मुक्ति पाइए। जय श्री राम।